हेलो नमस्कार साथियों। बिहार अनुदेशक भर्ती में सभी आईटीआई छात्रों के लिए एक खुशखबरी है। फिर से फॉर्म को रीओपन किया गया है। पहले क्या था कि बिहार अनुदेशक फॉर्म के लिए आईटीआई की जो वैकेंसी आई थी उसमें सिर्फ एनसीवीटी वालों को क्या किया गया था कि एलिजिबल किया गया था, लेकिन बाद में एक लेटर जारी हुआ था। मैं आप लोगों को बताया था कि अब एससीवीटी वालों के लिए भी अलग से फॉर्म ओपन होगा, तो अब फाइनली एससीवीटी वाले भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। जो कैंडिडेट एनसीवीटी एससीवीटी दोनों है, दोनों अप्लाई कर पाएंगे, जिसकी लास्ट डेट 3 नवंबर 2023 तक रखा गया है। तो आप सभी इस नोटिफिकेशन को बिल्कुल गौर से सुनिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो में सभी चीजें डिस्कस करेंगे। अगर आप थोड़ा भी वीडियो को स्किप करते हैं ना, तो आप नोटिफिकेशन से रह जाएंगे। चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। ये देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से ये 16/10/2023 को रिलीज की गई है, जिसमें आवश्यक सूचना के रूप में बताया गया कि व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों के रूप में ये निकला है। विज्ञापन संख्या जो 7/2023 से लेकर 36/2023 तक निकल कर आई थी, इसमें क्या था कि निदेशालय द्वारा यहाँ पे अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 07/2023 से 36/2023 व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों के अंतर्गत दिनांक 4/7/2023 से 3/8/2023 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया गया था। ठीक है, उसके बाद तथा उक्त के आलोक में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा आयोजित की गई थी। यानी कि जो कैंडिडेट पहले परीक्षाएं दे चुके हैं वो लोग इस फॉर्म को नहीं अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अधियाची विभाग के पत्रांक 31-33 दिनांक 5/9/2023 द्वारा प्राप्त परामर्श के अनुसार आलोक में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र धारक एनसीवीटी के साथ साथ राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र धारक एससीवीटी योग्यताधारी अभ्यर्थी को मान्यता किए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। उक्त के आलोक में आयोग का कार्यालय पत्रांक 5/9/2023 द्वारा आवश्यक सूचना आयोग की वेबसाइट पर पूर्व में प्रकाशित की गई थी। अब देखिए, तदनुसार विज्ञापन संख्या 07/2023 से 36/2023 तक व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों के लिए विभिन्न कंडिकाओं में निम्नवत संशोधन किया गया। क्या क्या संशोधन है वो देख लीजिए। विज्ञापन संख्या एवं पद नाम दिया है 07/2023, यानी कि इधर विज्ञापन संख्या दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे मशीनिस्ट फिटर जो भी ट्रेड के लिए निकला था वो देखिए कंडिका 1 और कंडिका 3 दिया गया है। इसमें पहले जो निकल कर आया था सभी ट्रेड के लिए पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन में वर्णित था, जैसे मशीनिस्ट या जो भी आईटीआई की ट्रेड थी वो सिर्फ राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र मांगा गया था, यानी कि एनसीवीटी मांगी गई थी पहले। वर्तमान में क्या मांगा गया है, तो अब वर्तमान में जैसे कि मशीनिस्ट ट्रेड है तो इसमें मशीनिस्ट व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र या राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र मांगा गया है। पहले क्या मांगा गया था, एनसीवीटी भी सिर्फ मांगी गई थी, अब मांगा गया है एससीवीटी भी मांग दिया गया है। ठीक है, अब देखिए पहले क्या था, पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन में वर्णित क्या था, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र एनटीसी यानी कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट मांगी गई थी। शिक्षुता प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त अंकों का 20% आपको प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा, यानी कि जो आपका एनसीवीटी में जो मार्क्स था, एक तरह से नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट में जो मार्क था उसका 20% आपका दिया जाता था। अब इस बार क्या होगा कि एससीवीटी और एनसीवीटी से आपका 20% बनेगा ना, वर्तमान में प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट था। अब देखिए यहाँ पे सभी ट्रेड के लिए निकला है, जैसे रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए भी सेम चीजें। पहले एनसीवीटी मांगी गई थी, ठीक है, सिर्फ एनसीवीटी। अब जो निकलकर नया संशोधित हुआ है उसमें एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों के लिए फॉर्म ओपन हो गया है। तो सभी ट्रेड यहाँ पे है, जैसे कि यहाँ देखिए ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए भी है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो फिटर ट्रेड के लिए है, टर्नर ट्रेड, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग। ये आप लोग विज्ञापन संख्या जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए मैकेनिक ऑटो बॉडी का यहाँ पे निकला है रिपेयर के लिए, तो 15/2023 के नाम से ये जाना जाएगा ना, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट नंबर के नाम से जाने जाते हैं। देखिए वेल्डर ट्रेड के लिए, प्लम्बर ट्रेड के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे फाउंड्री मैन के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ टेक्नीशियन मेकाट्रॉनिक्स के लिए, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए। एक बात बता दूं, अगर आप फिटर हैं तो फिटर की पीडीएफ, ठीक है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग लेकर तैयारी कर लीजिएगा। वायरमैन के लिए यहाँ पे, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस के लिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए, ठीक है, स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए। फिर यहाँ स्मार्ट सिटी के लिए निकला है, इंटरनेट ऑफ आईओटी टेक्नीशियन, स्मार्ट हेल्थ के लिए निकला है।
फिर यहाँ पे देखेंगे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए जो कि 31/2023 एडवर्टाइजमेंट नंबर है। ड्राफ्टमैन सिविल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए निकला है। सर्वेयर पोस्ट के लिए निकला है, ठीक है। ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए यहाँ पे निकला है। साथ में कंप्यूटर एडेड एम्ब्रॉयडरी एंड डिजाइनिंग के लिए टोटल 30 जो ट्रेड हैं उस पे ये सभी वैकेंसी आउट की गई हैं, जिसमें एनसीवीटी और एससीवीटी दोनों ट्रेड ही एलिजिबल हैं इस बार, ठीक है। फॉर्म ओपन कर दिया गया है, 20 तारीख से फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए दिया है, विज्ञापन में किए गए उक्त संशोधन के आलोक में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट btsc.bis.nic.in पर दिनांक 20/10/2023 से 3/11/2023 तक आवेदन करने का पुनः मौका दिया गया है। यानी कि आज है अभी 17/10/2023, ठीक है। और आपका फॉर्म कब से ओपन हो जाएगा, तो 20/10/2023 तक ओपन हो जाएगा और आपको 3/11/2023 तक फॉर्म को फिलअप कर देना है। देखिए यहाँ पे लिखा है, पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थी को पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, साफ साफ लिखा गया है। पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थी के द्वारा पुनः आवेदन किए जाने पर दोनों आवेदन रद्द कर अभ्यर्थी समाप्त कर दी जाएगी। तो यदि आप एनसीवीटी कैंडिडेट हैं, आप पहले फॉर्म भरा था, तो आप लोगों को फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। यदि फॉर्म भरते हैं तो आप लोगों का आवेदन समाप्त कर दिया जाएगा। उक्त विशेष व्यवस्था के अंतर्गत केवल राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र यानी एससीवीटी धारक अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन नहीं किए थे से आवेदन प्राप्त किया जाएगा। यानी कि सिर्फ अभी एससीवीटी अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ आगे बोला जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्रक धारक एनसीवीटी आवेदक द्वारा आवेदन किए जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर एनसीवीटी फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उनका क्या हो जाएगा, आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आयु सीमा, यानी कि यहाँ पे इस बार जो वैकेंसी आउट की गई है ना, वो एससीवीटी वाले ही सिर्फ इसको अप्लाई करेंगे। आयु सीमा की गणना जो है कट ऑफ वो कंडिका 2 के अनुसार 1/8/2022 को किया जाएगा। अनुभव और अवधि का गणना ये कंडिका 3 के अनुसार 4/7/2023 तक किया जाएगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद कंडिका 8 के अनुसार सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे कि मैट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण पत्र, राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, CITS का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दिनांक 3/8/2023 तक का निर्गत होने पर मान्य होगा। यानी कि 3/8/2023 से पहले तो आप एलिजिबल हैं, उसके बाद अगर आ रहा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। केवल आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र एवं कार्य अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 3/11/2023 तक निर्गत होने पर मान्य किया जाएगा। तो 3/11/2023 से कार्य अनुभव प्रमाण पत्र आप लोग ले सकते हैं। अब देखिए ये सारी नोटिफिकेशन हमने डिस्कस कर दिया। ये नोटिफिकेशन आपको बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा या हमारे टेलीग्राम चैनल में इसको डाल दूंगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।